स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले साल मणिपुर में जो आग लगी थी, जिस प्रकार की हिंसा हमने देखी थी, वो अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। और अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या है कि कल जो है एक काफी बड़ी हिंसा फिर से देखने को मिली है। ये खबर आप देख सकते हो, फ्रेश वायलेंस इन मणिपुर, 2 किल्ड इन गन फाइट। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ड्रोन के माध्यम से बॉम्ब गिराए गए हैं। जी हां, मणिपुर में सिविलियन एरिया के अंदर ड्रोन के माध्यम से बॉम्ब गिराना, ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कंसर्न होगा जो सिक्योरिटीज एजेंसीज हैं वहां पर उनके लिए। और इसी के बारे में हम जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2025 का जो बैच है वो तो अवेलेबल है ही है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर 2027 के लिए, तो दोनों के लिए बैचेस यहां पर अवेलेबल हैं, जिसको हम लॉन्ग टर्म बैच कहते हैं। तो इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, बताया जा रहा है कि मणिपुर में वापस से जो हिंसा है वो लौटी है करीब 4 महीने के बाद, क्योंकि 4 महीने पहले एग्जैक्टली वहां पर एक काफी बड़ी हिंसा हुई थी और इसके ऊपर भी हमने डिस्कस भी किया था, वीडियोस भी मैंने बनाए थे। लेकिन यहां पर बताया जा रहा है कि जो एक्सट्रीमिस्ट किलिंग हुई है, इसकी वजह से कल मणिपुर के अंदर कम से कम 2 लोगों की जानें गई हैं और 6 लोग काफी ज्यादा इंजर्ड हुए हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं 2 पुलिस पर्सनल हैं, एक टेलीविजन जर्नलिस्ट हैं। और ये सारी चीजें गन एंड बॉम्ब अटैक के माध्यम से जो चीजें की गई उसमें हुआ है। और बताया जा रहा है कि हाई ट्रैक टेक ड्रोन्स जो हैं इनका इस्तेमाल हुआ संडे को। मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली हुआ कहां पर है। पुलिस के द्वारा बताया गया है कि जो गन फाइट और बॉम्बिंग हुई थी कल, वो दोपहर को करीब 2:30 बजे के आसपास स्टार्ट हुआ। कहां पर? मणिपुर की जो कैपिटल है इम्फाल, उसी के अगर आप वेस्टर्न साइड में देखोगे, अगेन यहां पर आप देख सकते हैं, ये रहा आपका मणिपुर की कैपिटल इम्फाल। और इसके अगर आप वेस्टर्न साइड में देखेंगे तो यहां पर गांव है जिसका नाम है कोथरुक और कदंगबंद। इन विलेजेस में बताया जा रहा है कि काफी हैवी अटैक देखने को मिला है। और साथ ही साथ आपको यह समझने की जरूरत है, इम्फाल के अगर आप वेस्टर्न साइड में देखोगे तो वहां पर आपको वेस्ट इम्फाल डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। ये राइट साइड के मैप में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये इम्फाल डिस्ट्रिक्ट हो गया और इसके वेस्टर्न साइड में ये वेस्ट इम्फाल डिस्ट्रिक्ट है। अब इसमें एक चीज समझिए, अगर आप थोड़ा सा ऊपर के साइड देखोगे तो कैंगपोक्की करके एक डिस्ट्रिक्ट है। इन दोनों में डिफरेंस यह है कि इम्फाल वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो बेसिकली मैती डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है, और जो ऊपर में ये जो कैंगपोक्की वाला डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हो ये कुकी डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है। तो यहां पर आपको पता ही होगा, पिछले साल से जो हिंसा हुई है वो बेसिकली मैती और कुकीज के बीच में देखने को मिल रहा है। मैतीज क्या है कि जो इम्फाल वाला वैली वाला यहां पर सेंटर में रीजन है, वहीं पर उनकी मेन पॉपुलेशन देखने को मिलती है। और बाकी की जो हिली एरियाज हैं मणिपुर में, वहां पर जो ट्राइबल पीपल हैं, कुकी, जोमी, उनकी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। तो बताया यहां पर यह जा रहा है कि जो कुकी पीपल हैं उनकी तरफ से मैती के ऊपर जो है अटैक हुआ है। ये मीडिया के अंदर अभी तक खबरें चली हैं। अब इस पूरे हिंसा में जैसा कि मैं आपको बता रहा था, 2 लोगों की जानें गई हैं। एक तो क्या है कि 31 साल की महिला है और साथ ही साथ एक और पर्सन है जो कि यहां पर इस पूरे अटैक में मारा गया। महिला को जब इंजरीज हुई, वहां पर बताया जा रहा है कि बुलेट इंजरीज डायरेक्टली उसके सर पर हुआ और उनको जब ले जाया जा रहा था रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, स्टेट कैपिटल ऑफ इम्फाल में, वहां पर उनका पोस्टमार्टम भी किया गया। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि यहां पर जितने भी इंजर्ड हुए हैं, जिसमें 7 महिलाएं हैं, वो सभी मैती कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं और सभी का ट्रीटमेंट उसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में इस समय चल रहा है। लेकिन इन सारी चीजों में जो मैं आपको बोल रहा था, सबसे ज्यादा चिंताजनक है वो है ड्रोन का इस्तेमाल करना। देखिए, ड्रोन का इस्तेमाल ऐसा नहीं है कि यहां पर कोई भी कर पाएगा, और स्पेशली बॉम्ब्स वगैरह गिनाना, ये कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है। बताया जा रहा है कि यूज ऑफ ड्रोन्स टू ड्रॉप बॉम्ब्स ऑन सिविलियन एरिया इन द स्टेट, ये काफी ज्यादा कहीं ना कहीं वॉर को एस्केलेट करने की कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट मैं आपको पिक्चर भी दिखा रहा हूं कि ड्रोन के माध्यम से जो एक बॉम्ब गिराया गया, वो एक घर का जो छत है उसको फाड़ते हुए आप देख सकते हो इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर बन गया है। तो यहां पर एक्चुअली हुआ क्या था कि पहले भी ऐसी आशंका जताई गई थी कि ड्रोन के माध्यम से हिंसा हुई है। एक्चुअली होता क्या है कि कई बार ड्रोन्स डिप्लॉय कर दिए जाते हैं
और वहाँ पर जो गन फाइट है, बॉम्बिंग है, वो दूर कहीं और से हो रहा होता है। तो पहले ऐसा लोगों को लग रहा था पहले वाले फाइट में कि ड्रोन के थ्रू बॉम्ब्स गिराए गए, लेकिन पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पर कंफर्म किया गया है बाय टॉप सोर्सेज इन द सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, और उन्होंने इस चीज को कंफर्म किया कि यहाँ पर ड्रोन के माध्यम से बॉम्ब गिराया गया, और शायद प्रॉब्ली ये पहली बार हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये ओवरऑल सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सही बात नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूं, मणिपुर पुलिस के द्वारा कल देर रात को यहां पर एक ट्वीट किया गया था, कल रात को 9 बजे के आसपास, और देखिए उसमें मणिपुर पुलिस ने क्या कहा है। ये कहा है कि जनरल वॉरफेयर्स में तो कई बार ड्रोन के माध्यम से बॉम्ब्स गिराए गए हैं, वो काफी कॉमन है, लेकिन यहां पर रिसेंट टाइम्स में जो डिप्लॉयमेंट किया गया है ड्रोन्स का, और उसके माध्यम से यहां पर जो सिविलियन एरियाज हैं वहां पर ड्रोन के माध्यम से बॉम्ब गिराना, ये काफी ज्यादा चिंताजनक होगा। साथ ही साथ पुलिस का यह भी कहना है कि ये जो भी वॉर स्टार्ट हुआ है इसके अंदर हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स, साथ ही साथ यहां पर जो टेक्निकल एक्सपर्टीज हैं उनके सपोर्ट के बिना प्रॉब्ली शायद ये नहीं किया गया होगा। तो इसको अभी रूल आउट नहीं किया जा रहा है। अब कहां से उनको मदद मिली, जिसने भी इस चीज को कराया, कहां से मदद मिली, क्या हुआ, ऑल्दो यहां पर पुलिस ने अभी तक यही कहा है कि जो कुकी पीपल हैं, कुकी यहां पर बोला जा रहा है कि जो इस पूरे वॉर के अंदर शामिल हैं, उनकी तरफ से ये अटैक कराया गया है। लेकिन यहां पर उनके पास इस तरह के प्रोफेशनल्स, ट्रेन प्रोफेशनल्स कहां से आए हैं, कहां से सपोर्ट मिल रहा है, इसके बारे में इंक्वायरी करना काफी ज्यादा जरूरी है। ऑल्दो पुलिस ने यहां पर प्रिपेयर कर रखा है अपने आप को कि किसी भी प्रकार की सिचुएशन होती है तो वो उनसे फाइट करेंगे। साथ ही साथ पुलिस ने सभी लोगों को, जनरल पब्लिक को अपील किया है कि आप प्लीज रिस्ट्रेन बनाकर रखिए, किसी भी प्रकार की हिंसा में मत जुड़िए। लेकिन अब क्वेश्चन यहां पर यह भी आता है कि ये जो पूरा अभी लेटेस्ट वॉर है वो किसने स्टार्ट किया। एक्चुअली हो क्या रहा था, सोशल मीडिया पर दोनों की तरफ से फाइट देखने को मिल रही थी। यहां पर जो मैती कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उन्होंने डायरेक्टली क्लेम किया कि जो कुकी टेररिस्ट हैं वो महिलाओं को मार रहे हैं, और जो कुकी ट्राइबल पीपल हैं उन्होंने यहां पर बोला है कि जो मैती पीपल हैं उनकी तरफ से पहले फायरिंग की गई कोंगपोकी डिस्ट्रिक्ट में, जो मैं आपको बता रहा था ना, यहां पर ये कोंगपोकी जो डिस्ट्रिक्ट है उनकी तरफ से पहले यहां पर फाइटिंग की गई थी, जिसकी वजह से यहां पर उनको भी इस वॉर में शामिल होना पड़ा। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, यहां पर जो कुकी ट्राइब के पीपल हैं उन्होंने यहां पर कहा है कि जस्ट एक ऑडियो टेप रिलीज हुआ है जिसके अंदर ये प्रूव होता है कि जो चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह, वो उनकी वजह से ये पूरा मणिपुर क्राइसिस स्टार्ट हुआ है। ऑल्दो यहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका कहना है कि जो भी इस समय ऑडियो टेप वगैरह रिलीज किया जा रहा है वो डॉक्टर्ड है, उसमें चीफ मिनिस्टर का कोई भी वॉइस नहीं है। यहां पर गलत तरीके से चीफ मिनिस्टर की छवि को जो है बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो आप, आई होप आप समझ रहे होंगे, यहां पर एक जो फाइट है, वॉयलेंस है, वो तो चल ही रहा है, लेकिन यहां पर साइबर वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इस तरह की भी चीजें करने की कोशिश की जा रही हैं। मैं आपको बता दूं, लास्ट इस तरह का जो गन फाइट है जो कल देखने को मिला, ये एक्चुअली आपको 4 महीने पहले, लोकसभा इलेक्शन के पहले अप्रैल में देखने को मिल रहा था, जहां पर कुकी पीपल और मैती पीपल के बीच में इस तरह की गन फाइट हुई थी। और साथ ही साथ मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये जो पूरा कल वायलेंस हुआ है उसके एक दिन पहले ही जो कुकी और जोमी पीपल हैं उन्होंने रैलीज निकाला था हिल डिस्ट्रिक्ट में, और डिमांड की थी कि उनके लिए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए उनके कम्युनिटी के लिए। तो ये तो लगातार उनकी तरफ से डिमांड आ रही है, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट यही है कि यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज इस समय हाई अलर्ट पर हो जाएं, क्योंकि जो चीजें पिछले साल हुई थी मणिपुर में वो दोबारा वो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। और इसी को देखते हुए इंफाल के वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने यहां पर तुरंत ऑर्डर जारी कर दिया, 7 PM से कर्फ्यू एक तरह से लगा दिया गया है। और आपको पता ही है कि देश में इस समय नया कानून आया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और उसके अंदर सेक्शन 163 के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है कि इमरजेंसी में इस तरह का अगर कोई भी सिचुएशन होता है तो वो इस तरह के ऑर्डर पास कर सकते हैं। साथ ही साथ मणिपुर के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं राजीव सिंह, उन्होंने भी सभी पुलिस पर्सनल को, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को अलर्ट मैसेज जारी कर दिया है कि कहीं पर भी कोई हिंसा होती है तो आप प्लीज सतर्क हो जाइए, वापस से चीजें नहीं बिगड़ना चाहिए। ओवरऑल फाइनली क्वेश्चन ये है कि ये सारी जो चीजें कल हुई हैं ये इतना मायने क्यों रखती है। देखो सिंपली बात है कि मायने इसलिए रखता है कि 3 मई 2023 ये जो डेट है इंपॉर्टेंट हो जाता है मणिपुर के लिए, क्योंकि वहीं से ये पूरी हिंसा स्टार्ट हुई थी, जिसमें अभी तक अगर आप देखोगे तो बताया जा रहा है कि ऑफिशियल आंकड़ा 220 से ज्यादा लोग मारे गए। अब एग्जैक्टली कितना है वो तो नहीं कह सकते, लेकिन ऑफिशियली यहां पर ये बताया गया है। लेकिन उससे भी चिंताजनक बात यह है कि 60,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, और ज्यादातर इनमें से जो लोग हैं वो अभी भी रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। और इसीलिए यहां पर स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो वापस से हिंसा स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है, स्पेशली ड्रोन्स के माध्यम
माध्यम से, बॉम्ब्स के माध्यम से, ये कहीं ना कहीं जो पीस प्रोसेस है, मणिपुर के अंदर पीस वापस लाने की कोशिश की जा रही है, उसको बिगाड़ने की कोशिश है कुछ लोगों के द्वारा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पेशली जो अनआर्म्ड विलेजर्स हैं, मतलब किसी भी गांव पर जहां पर लोग अपना डेली जीवन जी रहे हैं, उन पर अचानक से इस तरह का बॉम्ब गिराना और इस तरह की चीज़ें करना, ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो लेट्स होप कि यहाँ पर जो सिचुएशन है वो जल्द से जल्द इंप्रूव हो जाए और वापस ये चीज़ें ना बिगड़े मणिपुर में, यही हम आशा कर सकते हैं। और जाने से पहले आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि आप देख सकते हैं हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो शिरोई हिल नेशनल पार्क ये आपको कौन से राज्य में देखने को मिलता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी करें, स्पेशली जो लॉन्ग टर्म बैच है, अगर आप लेना चाहते हो, चाहे 2026 हो या फिर 2027, तो आप ले सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। यू विल ऑल्सो गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।